खबर के साथ लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सपा और आरएलडी मिलकर लड़ेंगी उपचुनाव। जी हां, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। सपा और आरएलडी मिलकर उपचुनाव लड़ेगी। मैनपुरी और रामपुर में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, तो वहीं पर खतौली सीट पर आरएलडी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। आगामी उपचुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन देखने को मिलेगा। उतारेगी सीट पर भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, तो वहीं पर खतौली सीट पर आरएलडी प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। आगामी उपचुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। मैनपुरी और रामपुर की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपना प्रत्याशी उतारेगी, तो वहीं पर खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और लोक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि जो आने वाले उपचुनाव है उसमें आरएलडी के साथ जो गठबंधन है मिलकर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेगी। खतौली विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर आरएलडी अपना प्रत्याशी उतारेगी, जबकि रामपुर और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। विधानसभा चुनाव में पहले ही आरएलडी और सपा का जो गठबंधन था वो गठबंधन कंप्लीट था, और उसके बाद आगे के लगातार जो चुनाव हो रहे हैं उस गठबंधन में आरएलडी और समाजवादी पार्टी चल रही है। तो ऐसे में उपचुनाव होने हैं, तो 3 सीटें उपचुनाव की हैं। लोकसभा की 1 सीट मैनपुरी की और खतौली का जो विधानसभा है विक्रम सैनी की तरह जो है खाली हुई है। वही रामपुर की आजम खान को कहीं न कहीं सजा मिलने के बाद वो सीट खाली हुई है। तो हालांकि मैनपुरी और रामपुर की जो सीट है वहां पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि 2022 के आम विधानसभा चुनाव में खतौली जो सीट थी वो आरएलडी के खाते में थी। तो ऐसे में वहां पर आरएलडी अपना कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन जो कैंपेनिंग है वो दोनों मिल करके करेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि गठबंधन जो है वो निरंतर आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का जारी है। समाजवादी पार्टी के साथ और भी लोग गठबंधन में थे, लेकिन तमाम छोटे दल छोड़ के जा चुके थे, लेकिन आरएलडी जो है वो लगातार गठबंधन में है। और यही वजह कि उपचुनाव में आरएलडी जो खतौली की सीट है वहां पर अपना कैंडिडेट उतारेगी, और वहां पर जो प्रचार प्रसार है जयंत चौधरी का वो भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल संजय, और खतौली की अगर बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी भी जानती है कि आरएलडी को वहां पर फायदा मिल सकता है, क्योंकि वहां पर जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आरएलडी जो है उसको अपने कब्जे में ले सकती है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर जिस तरह से परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई है, और खासकर जब किसानों का जो पूरा मुद्दा है वो भी छाया हुआ, तो उसका लाभ भी जरूर लेना चाहेगी आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर। संजय, बिल्कुल शांतनु, क्योंकि पश्चिम में पहले किसानों का मुद्दा था, और गन्ना भुगतान की बात कर लें, किसानों के मुद्दे की बात कर लें, और साथ ही साथ जिस तरीके से अग्निवीर मुद्दे को लेकर के जयंत चौधरी ने लगातार पूरे पश्चिम के इलाके में जिलों जिलों को जाकर के यात्राएं की थी, बैठकें की थी, नौजवानों को जागरूक करने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लेना चाहेंगे कि पश्चिम में की जो खतौली सीट है वो बीजेपी के खाते में जरूर थी, लेकिन इस बार के उपचुनाव में वो आरएलडी के जरिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ आए। तो ऐसी कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की है जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, और यही वजह है कि खतौली की जो सीट है वो जयंत चौधरी के कोटे में जाती हुई नजर आ रही है। और अब जयंत चौधरी वहां पर अपना कैंडिडेट भी उतारेंगे, जल्द उसके नाम की घोषणा की जाएगी। वही रामपुर और मैनपुरी की अगर कैंडिडेटों की बात करें तो माना जा रहा है कि 9 तारीख के बाद रामपुर के कैंडिडेट की भी घोषणा और मैनपुरी के कैंडिडेट की घोषणा लबोलुआब की जा सकती है। हालांकि माना यह जा रहा है कि मैनपुरी में तेज प्रताप यादव ही नेताजी की विरासत को संभालेंगे। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन जल्द इसकी भी घोषणा की जाएगी। लेकिन कोर्ट में सुनवाई के बाद 9 तारीख को रामपुर की सीट का भी जो नाम है वो घोषित हो सकता है कि आगे कोर्ट की दिशा तय करेगा कि आखिरकार उस सीट पर चुनाव होना है या नहीं होना। हालांकि चुनाव आयोग ने जरूर चुनाव की तिथियां दे दी है, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन है और सुनवाई होनी है। तो ऐसे में 9 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। 9 तारीख को ही उसकी नाम की घोषणा हो सकती है। बिल्कुल संजय, और समाजवादी पार्टी ने देखिए मैनपुरी और रामपुर की जो सीटें हैं
मैनपुरी की लोकसभा सीट और रामपुर की विधानसभा सीट, इन पर भी कहीं ना कहीं मंथन जो है वो करना शुरू कर दिया है संजय। बिल्कुल मंथन लगातार जारी है। कल भी सैफई में ही समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव थे, वहां पर रामगोपाल जी से मुलाकात हुई, परिवार के और लोगों से मुलाकात हुई। सोर्स के हवाले से जो खबर मिल रही है वो तेज प्रताप यादव की ताजपोशी कहा जा सकता है कि उनको ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन अभी जब तक ऑफिशियल घोषणा समाजवादी पार्टी नहीं करती है तब तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि नेताजी की विरासत को संभालने के लिए तेज प्रताप यादव को ही आगे किया जाएगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव ही मैनपुर की पूरी चाहे करहल का मामला रहा हो, चाहे जब अखिलेश यादव चुनाव विधानसभा का लड़े थे, या मैनपुरी जब नेताजी चुनाव लड़ते थे, सबसे ज्यादा सक्रियता हालांकि सभी करते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव के कंधों में जिम्मेदारियां ज्यादा रही हैं और तेज प्रताप यादव चूंकि वहां से एक बार के सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव को आगे करना समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, जिससे परिवार भी सदा रहे और मैनपुरी की जो गढ़ की सीट है उसे बचाया भी जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर अब चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये देखना होगा कि आरएलडी की तरफ से प्रत्याशी कौन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर इरफान सोलंकी की भाई की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी